नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग एक साथ 10 अलग-अलग दिशाओं में दौड़ रहा है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून पाना सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। पर क्या हो अगर कोई बताए कि हमारे अंदर ही एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें शांत कर सकता है। चलिए आज सांस लेने की एक ऐसी ही बहुत सरल लेकिन गहरी तकनीक को समझते हैं जो शायद सब कुछ बदल सकती है। इस दुनिया को तो छोड़ना पड़ेगा, जो रख नहीं सकते उससे लगाव क्यों रखना। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है ना। ये बात सीधा हमारे दिल को छूती है कि हम सब इस हमेशा बदलती दुनिया में किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो टिकी रहे, जो परमानेंट हो, जो असली हो। और ये तलाश ही स्थायी की खोज है। हम अक्सर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उन चीज़ों में लगा देते हैं जो टेम्पररी है ना, जैसे कि करियर, सामान, रिश्ते। और जब ये चीज़ें बदलती हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। असल में ये खालीपन कुछ और नहीं बल्कि एक गहरी शांति की तलाश है। एक ऐसी शांति जो बाहरी दुनिया हमें कभी नहीं दे सकती। तो सवाल यही उठता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में कोई एक मजबूत सहारा, कोई एंकर आखिर कहाँ मिलेगा। और मुश्किल पता है क्या है, हमारा मन बाय डिफ़ॉल्ट बाहर की तरफ भागता है। हमारी इंद्रियां जो देखती हैं, जो सुनती हैं, मन बस उसी के पीछे पीछे चला जाता है। और यही चीज़ हमें एक ऐसे गोल गोल चक्कर में फंसा देती है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो देखिए, मोटे तौर पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बाहरी दुनिया का, जहां मन इंद्रियों के पीछे भागता है और नतीजा भटकाओ और लगाओ। और दूसरा रास्ता है अंदर का, आंतरिक पथ, जहां मन भीतर की ओर मुड़ता है। और वहां क्या मिलता है? आत्मनिरीक्षण और शांति। एक रास्ता हमें टेम्पररी चीजों पर फोकस करवाता है और दूसरा स्थायी पर। चुनाव आखिर में हमारा ही। तो सवाल ये है कि अंदर की ओर मुड़े कैसे? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे, पर वो बहुत ही सरल है। इतना सरल कि वो हमेशा हमारे साथ ही होता है। ये है हमारी अपनी सांस, हमारी ब्रेथ। यही वो एंकर है, वो सहारा है जो हमें अंदर की दुनिया का रास्ता दिखा सकता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हमें सांस लेने के लिए कोई एफर्ट करना पड़ता है? नहीं, ये तो बस अपने आप चलती रहती है। एक सहज क्रिया है। जीवन के पहले पल से लेकर आखिरी पल तक ये हमेशा हमारे साथ है। और इसकी यही सहजता, यही एफर्टलेसनेस इसे ध्यान के लिए एक परफेक्ट एंकर बनाती है। एक ऐसा सहारा जिस पर हम हमेशा हर हाल में भरोसा कर सकते हैं। और इसी अभ्यास को कहते हैं श्वासोश्वास। ये सांस दर सांस जागरूक रहने की एक बहुत ही प्राचीन प्रैक्टिस है। मतलब ये एक कला है, किसी पवित्र ध्वनि या मंत्र को अपनी सांस की नेचुरल रिदम के साथ एक सुर करने की। बेसिकली अवेयरनेस को ब्रेथ के फ्लो के साथ मर्ज कर देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं श्वासोश्वास के अभ्यास की। इसे असल जिंदगी में किया कैसे जाए? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं कि इस सरल पर बहुत शक्तिशाली अभ्यास को शुरू कैसे करें। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, बस शुरू करें। राम राम के जाप को अपनी सांस के साथ मिलाना शुरू करें। सांस अंदर लेते हुए राम, सांस छोड़ते हुए राम। बस इतना ही। अब दूसरा स्टेप, आपको शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी, आलस आएगा, मन भटकेगा या शायद नींद भी आए। बस इन फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें और इनसे आगे बढ़ें। और तीसरा स्टेप, धीरे धीरे अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर ले आएं। बस अपनी सांस की भीतरी ध्वनि और उस सेंसेशन पर ध्यान लगाएं। शुरू में कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही, जैसे कि प्रमाद यानी मन का भटकना। आप जाप कर रहे होंगे और मन कहीं और विचारों में खो जाएगा। फिर है आलस्य, मतलब सुस्ती या मोटिवेशन की कमी महसूस होना। और निद्रा यानी अभ्यास के दौरान ऊँघना या नींद आना। ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ शुरुआती रुकावटें हैं। असली ट्रिक बस यही है कि बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए नरमी से बार बार अपना ध्यान वापस अभ्यास पर लाना है। और जब आप इस तरह लगे रहते हैं तब क्या होता है? जैसे जैसे आप जाप करते रहते हैं, एक मिठास पैदा होती है। जीभ एक अमृत का स्वाद चखती है और विश्वास की एक गहरी भावना उत्पन्न होती है। मतलब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस एक काम की तरह नहीं लगती, बल्कि इसमें एक आनंद, एक मिठास आने लगती है और वहीं से एक गहरा विश्वास पैदा होता है। तो ये तो बस शुरुआत है। अब हम देखते हैं कि ये अभ्यास हमें भीतर की यात्रा पर कैसे ले जाता है। ये कैसे एक सिंपल टेक्निक से एक गहरे इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सफर बन जाता है। तो सवाल ये है कि जब आप अपनी सांस को फॉलो करते हुए अपनी भीतरी दुनिया में जाते हैं तो होता क्या है?
यहीं से ये सफ़र सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, एक भीतरी यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि चेतना शरीर के ऊर्जा केंद्रों या चक्रास से होकर गुजरती है। पहला पड़ाव कंठ केंद्र यानी गले पर, यहाँ एक गहरा प्रेम जागृत होता है। फिर दूसरा पड़ाव हृदय केंद्र पर, यहाँ एक भीतरी दिव्य प्रकाश नजर आने लगता है और उस प्रकाश के भीतर आत्मा की आंख खुलती है। और इस सब का नतीजा क्या होता है? प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार क्या है? ये अपने सच्चे स्वरूप का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि इनसे कुछ अलग हैं, इनसे परे हैं। ये अपनी ही आत्मा को एक भीतरी आँख से देखने जैसा है। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल है इससे जुड़ी हुई। हमारे शास्त्रों के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां या एनर्जी चैनल्स होते हैं और कहा जाता है कि जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो ये सभी 72,000 नाड़ियां एक सूक्ष्म दिव्य ध्वनि के साथ कंपन करने लगती हैं, गूंजने लगती हैं। सोचिए कितना गहरा अनुभव होगा वो। तो इस भीतरी कंपन का, इस आत्म साक्षात्कार का अल्टीमेट गोल क्या है? ये यात्रा हमें आखिर कहाँ लेकर जाती है? अब बात करते हैं मुक्ति के अनुभव की, जो इसकी अंतिम मंजिल है। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष यानी लिबरेशन या मुक्ति। और ये किसी चीज से भागना नहीं है, ये भय से, दुख से और जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना है। इसको ऐसे समझिए, हम में से ज्यादातर लोग बंधन की अवस्था में जीते हैं, कर्म के नियमों और मौत के डर के अधीन। दूसरी तरफ है मुक्ति, जहाँ कर्म से परे जाकर इंसान निडर और पूरी तरह से आजाद हो जाता है। और इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, जो पुल है, वो है श्वासोश्वास का अभ्यास। और सबसे जरूरी बात, ये कोई मरने के बाद का वादा नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे जीते जी महसूस करना है इसी जिंदगी में। ये प्रैक्टिस हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट मोमेंट को बदलने के बारे में है। तो आखिर में बस ये एक सवाल, सबसे बड़ी यात्रा किसी नई जगह की नहीं, बल्कि एक नए नजरिए की होती है। आपकी सांस आपको कहाँ ले जाएगी? ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है।